हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर गीता। आज हम यहाँ पर आपको जैसे ग्रुप चल रहे हैं आपका 10 o'clock, वैसे ही आपके यहाँ पे ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे हम ग्रुप भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ग्रुप है, यहाँ पर बॉम्बे ग्रुप भी देखेंगे और यहाँ पर दूसरा है आपका मद्रास चोल मंडल, तो इसके बारे में भी देखेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ देख लेते हैं, उसको नोट नहीं करते हैं। देखो, आपका एग्जाम जब होगा तो ना ही आपका प्रैक्टिस सेट काम आएगा और ना ही आपकी बुक्स काम आएंगी, तो ये जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके काम आएंगे। तो आप कोशिश करिए, चाहे आप रफ पेपर पर कैसे उसको नोट करिए। ठीक है, जब एग्जाम टाइम में हो तो हाँ, मतलब जल्दी आप एक घंटे में मतलब 5-5 मिनट में मुझे लगता है एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप पूरा, देखो इसी में 1 लाइन लिखवा रही हूँ और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आपने यहाँ से पूरा कोर्स कर लिया है तो आप टॉप 10 में भी आपका नंबर आ सकता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे, रेगुलरिटी बनाएंगे तो। यानी कि अब ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी अप्रैल तक, साथ में बस पढ़ते जाइए, इतनी बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। बस याद करना आपको, देखो लर्न तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये जितना मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका कंप्लीट कोर्स तो मैं करवा ही दूंगी, लेकिन बस जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको कम से कम 10 से 20 बार कम से कम उसको लिख के देखिए, उसको देखिए कि हाँ अब याद हो गया कि नहीं, एक पॉइंट आप देखिए। ठीक है, देखो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉम्बे ग्रुप। और जो भी स्टूडेंट को अच्छी क्लास लगती है तो लाइक जरूर कर देना, ये तो मैं हर बार कहती हूँ, बिना कहे भी लाइक करा करिए। ओके चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बॉम्बे ग्रुप 1957। और जो भी स्टूडेंट है जिनका ग्रुप है जल्दी से शेयर कर दीजिए कि वो भी लोग भी स्टूडेंट आ जाए और जल्दी से देख ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चल रहा है, यहाँ पे बॉम्बे ग्रुप है और इससे पहले मैंने आपका जो प्रगतिशील ग्रुप है वो भी कंप्लीट करा दिया है, कलकत्ता ग्रुप है वो भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर किसी का नहीं भी हो पाया है तो उसे देखिए, उसको लर्न करिए और उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बॉम्बे ग्रुप 1957 से लेके मतलब ये 1962 तक चला है। ठीक है, 1957 से 1962 तक चला है, यानी कि 1962 में तो खत्म ही हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी की ही बात करेंगे, बॉम्बे ग्रुप की बात करेंगे। तो यहाँ पर बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना पहले पूछता है कि कब और कहाँ हुई थी। जब बॉम्बे ग्रुप है तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर जो जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो जल्दी से बताइए, लाइव चैट में जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन करके चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी हुई थी, 1957 में, तो यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है, बाकी एक बार यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने कलकत्ता ग्रुप में, याद रखना, मैंने कलकत्ता ग्रुप में यहाँ पर कलकत्ता ग्रुप में 43 लिखा हुआ था और लिखने के बाद भी वो 47 हो गया है। तो इतना तो आप बड़े हैं, इतने समझदार हैं, तो खुद सोच ही सकते हैं कि कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना हुई है 43 में। ठीक है, 1943। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्थापना है। ठीक है, स्थापना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट, मार्कर भी यहाँ पर गर्मी की वजह से हो गया है, सूखने लगा है मार्कर। ठीक है, तो चलो एक तो बाद में डालूंगी मैं, नहीं तो टाइम हो जाएगा। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 1957। ठीक है, 1950, बाकी मैं पूरा ब्लॉग बना दूंगी तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, 1957 कहाँ हो जाएगा, मुंबई, कहाँ हो जाएगा, मुंबई। बाकी मैं ब्लॉग बना देती हूँ, ओके, तो अच्छे से समझ में आएगा 1957, बाकी तो ये आपको पता ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि बॉम्बे ग्रुप के जो नेता थे, यहाँ पे देखो हर ग्रुप के जो नेता हैं जिसने आगे बढ़ाया है, ये चीज तो आप जरूर याद करिएगा। तो बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन हो जाएंगे, जल्दी से लाइव चैट पे बताइए जल्दी से। कुछ स्टूडेंट हैं जो 2-3 स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल एकदम टाइम से बिल्कुल रेडी रहते हैं। ठीक है, एक अंजू है, एक बबीता है, ये बहुत जल्दी टाइम से एकदम रेडी रहती है, शकीला है, तो वो भी टाइम से कम रेडी हुआ करें और जल्दी से आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम आया करिए, बिल्कुल भी टाइम से। ये नहीं कि बाद में जब आपको टाइम पता है कि यहाँ पर आपका 9 बजे, वो सॉरी आपका 10 बजे रेडी हो जाता है और एक दोपहर में 2 बजे बिल्कुल शार्प 2 o'clock। ठीक है, और शार्प 10 o'clock। तो आप कोशिश करिए, देखो अगर आपको लगता है कि तो मैं आधे घंटे पीछे भी कर सकती हूँ, 10:30 भी कर सकती हूँ, तो आप कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, जैसे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका थोड़ा टाइम और आगे बढ़ा देंगे, तब तक आप खाना वाना, जो भी खाना वाना खाना होता है वो आप कर सकते हैं, आराम से बस क्लास देखिए। ठीक है, चलिए अब हम बॉम्बे ग्रुप के जो नेता है तो जल्दी से बताइए, सबको ही पता है कौन हो जाएंगे, के हैबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, के हैबर हो जाएंगे, याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे, के हैबर हो जाएंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि जिसमें कुल प्रदर्शनियां लगी थी, यानी कि जो बॉम्बे ग्रुप में जो प्रदर्शनी हुई थी वो कुल कितनी प्रदर्शनियां हुई थी, तो टोटल कितनी हुई थी, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कितनी हुई थी। 6। कितनी हुई थी? 6 हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि बॉम्बे कलाकार ने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया है, यानी कि जो बॉम्बे ग्रुप है उसने कौन से कलावाद को सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया है, तो किसको महत्व दिया है जल्दी से बताइए। अमूर्त अभिव्यंजनावाद। किसको दिया है? अमूर्त अभिव्यंजनावाद को सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। किसको दिया है? अमूर्त अभिव्यंजनावाद। किसको दिया है? अमूर्त अभिव्यंजनावाद। ओके, अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद। ओके, चलिए ये तो आपका पॉइंट 4 पॉइंट है, क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जो आपको भी जो भी पढ़ा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा, इतना जल्दी मत कोई भागिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बॉम्बे ग्रुप में अधिकांश किस ग्रुप के पूर्व सदस्य ने काम किया, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसने, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसमें जो बॉम्बे ग्रुप है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसमें बॉम्बे ग्रुप के में भी सदस्य जुड़े हुए थे, यानी कि बताइए कलकत्ता ग्रुप था, पैग ग्रुप था, कौन सा वाला था? प्रगतिशील, मतलब या प्रगतिशील या पैग एक ही है। ठीक है, तो बताइए कौन सा था, जल्दी से बताइए कौन सा था, जल्दी से बताइए। तो आपको ऑप्शन भी दे दी है मैंने, कौन सा हो जाएगा? पैग। जल्दी से बताइए इसकी स्थापना का, जल्दी से भी टाइम बताइए। PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जल्दी से बताइए कि इसका जो स्थापना का समय है वो जल्दी से बताइए। ठीक है, एक एक स्टूडेंट के बारे में सब, मतलब एक के जितने भी स्टूडेंट है वो सब बताया करिए, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, कोई बात नहीं, गलत भी बताएंगे तो क्या है, क्या होता है ना, कौन किसको जानता है। चलिए तो इसको बताइए, जल्दी से स्थापना बताइए कि प्रगतिशील ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तो मैंने पूरा बता दिया है कि बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना हुई थी सब लोग जानते हैं 1957 मुंबई में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉम्बे ग्रुप का जो नेता है वो के हैबर हो जाएंगे। कुल प्रदर्शनियां लगी थी वो 6 लगी थी। बॉम्बे कलाकार ने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया था? अमूर्त अभिव्यंजनावाद को अधिक महत्व दिया था, याद रखिएगा। और बॉम्बे ग्रुप को अधिकांश किस ग्रुप को पूर्व सदस्य ने काम किया था, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पैग, यानी कि हम अलग भी बोल सकते हैं प्रगतिशील ग्रुप। ये तो आपको मैंने करा ही दिया है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप इसको वॉच करें। ठीक है, तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन से यहाँ पर कलाकार जुड़े हुए हैं ये भी आपको बताना है, प्रगतिशील ग्रुप। बाकी देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है कितना नहीं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो, आपको उसको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूर्व सदस्य ने काम किया है, तो यहाँ पर जो है प्रगतिशील ग्रुप के हैं जो यहाँ पे सदस्य हैं, तो आपको यहाँ पर पहचानना है और आपको आंसर भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉम्बे ग्रुप है। ठीक है, के हैबर है, के हैबर है, तो बताइए जल्दी कौन से ग्रुप से जुड़े हैं। ठीक है, NS बेंद्रे हैं, गाय तोंडे हैं, ये भी किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। DG कुलकर्णी है, SB पलसीकर हैं, KH आरा वाला बताइए कि कौन सी से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण पै हैं, जहांगीर सवावाला है, सावावाला। ठीक है, मोहन सामंत, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी बाबूराव, हर कृष्ण भी बोल सकते हैं, कभी किसी बुक में हरि किशन भी लिखा होगा, तो ठीक है ये वाला भी है। और श्याबक्स चावड़ा है, तो किसी में सिर्फ चावड़ा ही लिख दिया, मतलब पूरा नाम लिख दिया है। होमी पटेल है, तैयब मेहता है, गाड़े हैं, ये भी वाला बताइए जल्दी से कि ये किस ग्रुप से जुड़े हैं, जल्दी से बताइएगा। देखो देखो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आपको आर्टिस्ट का नाम दे दिया जाएगा और यहाँ पर 4 ग्रुप लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको आर्टिस्ट तो कराती ही हूँ, तो उसमें भी बताती जाती हूँ कि कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जहाँ ये तो बात कर ही दी, बद्री नारायण है और अंबादास। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी बॉम्बे ग्रुप का मैंने जो पूरा बताया है अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसकी जो सन है वो याद करना, और यहाँ पर जो इससे कौन से ग्रुप से कौन से कलाकार जुड़े हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चोल मंडल के बारे में बताएंगे, या तो हम इसे ऐसे करके भी बोल सकते हैं कि चोल मंडल 1966। ठीक है, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, ऐसे करके भी लिख सकते हैं चोल मंडल 1966। ठीक है, ये भी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा।
चोल मंडल 1966 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मद्रास चोल मंडल कला परिदृश्य, या फिर बोल सकते हैं कलाकार ग्राम। ठीक है, और इसकी डेट हो जाएगी 1966। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले हम बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग से कहानी बताते हैं। देखो, ये कोई ग्रुप नहीं था, इनका कोई भी ग्रुप नहीं था, ये एक क्या था, एक गांव था, जिनका खुद के द्वारा बनाया हुआ एक गांव था, और जिसकी स्थापना किसने करी थी, KCS पनिक्कर ने करी थी। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि किसने करी थी, किसने नहीं। ठीक है, KCS पनिक्कर ने करी थी। ठीक है, अभी आंसर आपको देना है। अब हम पहला ही क्वेश्चन पहले आपसे पूछते हैं, तभी एक एक करके बारे में सब कुछ बताते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हस्तशिल्प संघ या फिर बोल सकते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना किसने करी थी। अब देखो, जो गांव था तो वहां पर हस्तशिल्प, यहाँ पर बिल्कुल सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सभी सब बिल्कुल आजाद थे और बहुत ज्यादा मतलब अपना जो है एक व्यापार करते थे। ये एक पहला गांव था, ये पहला एक ग्राम था कलाकारों का, जहां पर जितने भी कलाकार थे वो मतलब एक पहला कलाकार था, मतलब पहला एक ग्राम था, कलाकारों का एक गांव था जिसमें उत्पादन का काम होता था, यानी कि बिजनेस होता था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हस्तशिल्प एवं संघ वर्ल्ड क्राफ्ट की काउंसिल की स्थापना किसने और कब की। देखो, यहाँ पर तो आप जानते हैं कि 1966 है, लेकिन यहाँ पर हस्तशिल्प संघ की जो वर्ल्ड क्राफ्ट की काउंसिल 1964 में हुई थी। ठीक है, और किसने करी थी, KCS पनिक्कर ने करी थी। अब कोई चीज छोटी होती है, छोटी चीज से ही बड़ा किया जा सकता है अगर मेहनत करी जाती है तो। ठीक है, कोई भी चीज होती है तो छोटा छोटा करके ही वो बड़ा बनता है। अगर कोई चीज अचानक वो बड़ा बन जाता है तो वो जल्दी से बिगड़ भी जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से पहले तो उन्होंने हस्तशिल्प संघ वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना करी, फिर उसके बाद इन्होंने व्यवसाय किया। किसका व्यवसाय करा, एक कपड़े का। ठीक है, कपड़े में बाटिक का। ठीक है, अब हम देखते हैं बाटिक कपड़े का निर्यात किस देश को किया जाता था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, इटली को निर्यात करते थे, यानी कि एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट यानी कि भिजवाते थे, या मतलब अपना काम करते थे और इटली तक भिजवाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इटली से जो है मतलब जो भी पैसा वैसा जो भी आया, फिर उन्होंने क्या किया, एक जमीन ले ली। ठीक है, अब एक जमीन ले ली, क्योंकि उन्होंने जब अब ये पूछ रहा है तो ये भी चीज पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज, देखिए चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कुल कितने क्षेत्र में फैला था। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने में फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8.5 एकड़। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.5 एकड़, या फिर हम बोल सकते हैं 3400 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको यहाँ पर ब्लॉग बना देती हूँ कि ताकि अच्छे समझ में आए। पहले सारे स्टूडेंट ये बताइए कि जितना मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है या फिर मैं बोलती ही जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता देते हैं, आप शुरू से ही मैंने बता ही दिया है कि ये एक पहले यहाँ पर हस्तशिल्प संघ का सबसे पहले मतलब स्थापना हुई थी। तो वो कितने में हुई थी, 1964 में हुई थी। अभी यहाँ पर चोल मंडल की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी चोल मंडल की स्थापना नहीं हुई है। फिर यहाँ पर बाटिक कपड़े का यहाँ पर निर्यात होता था। ठीक है, तो निर्यात होता था तो वहां पर इटली पे जाता था। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कुल कितने क्षेत्र में फैला, मतलब जो उससे रुपए आया, ये नहीं कि उससे रुपए आया कि कुछ और काम कर लिया, उसको एक काम में लगा दिया। ठीक है, जो चीज मेहनत करी थी, जो भी किया था, उसको एक काम में लगा दिया। फिर उनके बाद उन्होंने 8.5 एकड़ यानी कि 3400 मीटर स्क्वायर उन्होंने क्या खरीद लिया, एक जमीन खरीद ली। और फिर जमीन खरीदने के बाद उन्होंने एक चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना करी। और कहां पर करी थी, जल्दी से बताइए, कहां पर करी थी, मुंबई में करी थी या फिर मद्रास में करी थी, कहां पर करी थी। तो आप जानते हैं मद्रास लिखा है, तो यहाँ पर मद्रास में करी थी, या फिर हम बोल सकते हैं चेन्नई। ठीक है, मतलब चेन्नई ऐसे करके लिख देती हूँ, चेन्नई। अगर हम मान लो पूछते हैं कि यहाँ पर जो मार्ग है महाबलीपुरम है, उसका राज्य मार्ग है। ठीक है, वहां से मतलब 9 किलोमीटर ही दूर है। अगर हम गांव का नाम बताते हैं तो गांव कौन सा हो जाएगा, इजमबक्कम। क्या, इजमबक्कम, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक गांव का नाम हो जाएगा। तो यहीं पर कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक था गांव, तो यहाँ पर
यहाँ पर उन्होंने एक विलेज की स्थापना करी और सन भी बता देते हैं कौन से सन में, 1966। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, कितना हो जाएगा 1966। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है इतना? बाकी तो मैंने आपको देखो एक एक चीज पॉइंट मैंने आपको बताया है, अच्छे से आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी फटाफट आप याद करके जाइए उसको, एक दो बार कम से कम बहुत बार उसको रिवीजन करिए। ठीक है, अभी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चल रहा है, आपको याद है, अच्छी बात है, आपको लर्न और अच्छे से करिए उसको। कार्य क्षेत्र तथा मतलब जो इसका कार्य क्षेत्र देखते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पर जो इन्होंने स्थापना करी, जहां पर उन्होंने इस जमीन खरीदी, वहां पर लोग, यहाँ पर लोग मतलब जमीन खरीदी और फिर यहाँ पर उनकी स्थापना हुई और फिर एक मतलब धीरे धीरे करके एक पूरा एक आवास के रूप में मतलब सब लोग वहां पर बस गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलाकारों का एक योग्य स्टूडियो भी था। ठीक है, स्टूडियो भी था और यहाँ पर जो स्थायी मतलब जो था क्या कहते हैं, स्थायी कला दीर्घा भी थी। ठीक है, और यहाँ पे धातु कार्यशाला भी था, ग्राफिक कार्यशाला भी था, इवन हैंडीक्राफ्ट का तो था ही। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके उन्होंने सब कुछ यहाँ पर अपना ही एक पूरा एक समूह आ गया, मतलब पूरा एक आवास आ गया, पूरा एक गांव बस गया, कलाकारों का एक प्रथम गांव था। ये कौन सा? चोल मंडल था। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनके कलाकारों के बारे में, बात करते हैं। कलाकार हैं इसके KCS पनिक्कर हैं, तो आपको देखा ही है, अभी आपको नहीं देखा है, मतलब KCS पनिक्कर के बारे में यहाँ पर देखा है, इनको तो नहीं देखा है। चलिए, कन्हई कुनीर रमन है। ठीक है, PV जानकी राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम की, PV जानकी राम किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जय सुल्तान अली, ये भी इंपॉर्टेंट है। शंकर नंद गोपाल है, और यहाँ पर बता देते हैं शंकर नंद गोपाल जो है वो KCS पनिक्कर के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, इनका जो मतलब जो कृति है वो चीज देख लेना, इनकी जो कृति है फेमस है मेमोरीज ऑफ हीरो। ठीक है, ये मतलब इससे जुड़े नहीं है ये वाला, मतलब ये जो है मतलब ये बता रहे हैं कि शंकर नंद गोपाल का है, क्योंकि आर्टिस्ट तो इतना पढ़ाएंगे नहीं, तो आपको बताते हैं इनकी कृति है मेमोरीज ऑफ हीरो। ठीक है, तो ये जो है KCS पनिक्कर के ही पुत्र थे। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सनथराजन है, राम राव है, राजा बेलू है और रेडप्पा नायडू हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, देखो जो मद्रास चोल मंडल के हैं, बहुत ज्यादा अगर पूछते हैं तो सबसे KCS पनिक्कर का पूछते हैं, PV जानकी राम हो गया, जय सुल्तान अली हो गया, और भी बता देती हूँ, और ज्यादा इतना नहीं पूछते हैं, ये दो तीन आपका कन्हई कुनीर रमन हो गया। बाकी वही आर्टिस्ट पूछते हैं जो हम लोग अपने एग्जाम के लिए रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, वो वाले ज्यादा पूछते हैं कि कौन से आर्टिस्ट कौन से जुड़े हैं। ये इतना ज्यादा नहीं पूछता कि राम राव, राजा बेलू, रेडप्पा नाव, बस ये है कि आपके नॉलेज के लिए मैं बताया है। ठीक है, देखो जो भी स्टूडेंट है अगर वो लेट से ज्वाइन होता है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बार वॉच करिए और उसको देखिए। बाकी बिल्कुल आपका सीक्वेंस से चल रहा है, और कोई भी स्टूडेंट अगर जुड़ा है तो बिल्कुल भी लेफ्ट मत होइएगा। देखो आप भी जानते हैं कि मेहनत वही होती है जो लगातार प्रक्रिया चलती है, ये नहीं कि मेहनत वो होती है उसको छोड़ छोड़ कर करा जाए, छोड़ छोड़ कर करने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल लगातार मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि मैं लगातार बिल्कुल आपको पढ़ा रही हूँ, लगातार एकदम टाइम से आपको मिल जाती है क्लास, छोड़ जाते हैं तो फिर वो वहीं पर भी देखो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी मत करना। जो स्टूडेंट बिल्कुल लगातार बना है तो बिल्कुल कोशिश करा करिएगा कि आप बिल्कुल यही लगातार जो बिल्कुल क्लास करते हैं तो लगातार करते रहिएगा। बाकी स्टूडेंट को तो मुझे पता है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करूंगी, हमेशा करूंगी। मैं हमेशा देखती हूँ कौन स्टूडेंट हमेशा अवेयर रहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए और बिल्कुल साथ साथ में तैयारी करिए। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं 2 o'clock शार्प 2 o'clock। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जो आपका चल रहा है टॉपिक वो चलेगा ही। फिर अजंता और ये एलोरा ये सब खत्म करने के बाद, मतलब गुफाओं की चित्रकला खत्म करने के बाद आपका वैदिक भी रह गया है। ठीक है, वो तो मैं चैप्टर ही भूल गई कि वहां से वैदिक वाला भी है, तो वैदिक भी पूरा कंप्लीट कराएंगे, वो भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पूरा इंडियन और ये पूरा खत्म कराने के बाद आपका मैं भी सोच रही हूँ कि वो भी करा दूं आपका, कि प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर करा दूं, तो वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, बाकी तो पूरा मैंने आपको करा दिया है, और बाकी सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना, लाइक नहीं करते हैं वैसे सारे स्टूडेंट तो लाइक करते ही हैं, लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।